नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आर के साइंस बॉक्स पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। और ये इकोनॉमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। और प्लेटीहेल्मिन्थीस नाम जो प्रपोज किया था वो गेगनबॉर ने 1859 में इसको प्रपोज करा था। तो हम क्लासिफिकेशन में बढ़ने से पहले हम पहले इनकी जनरल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो वन बाय वन हम फीचर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इनकी हैबिटेट की बात करें तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, कमेंसल भी हो सकते हैं और पैरासिटिक फॉर्म्स भी हो सकती हैं। अगर हम इनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें बॉडी की, तो टिश्यू ऑर्गन लेवल होता है इनका ऑर्गेनाइजेशन का। और वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब बॉडी जो है वो तीन लेयर जर्म लेयर से बनी होती है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और बायलेटरली ये सिमेट्रिकल होते हैं कि इनमें जो है वो पोलैरिटी होती है डेफिनेट, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड होते हैं इसके हेड और टेल एंड। और ये डॉर्सो वेंट्रली जो है वो फ्लैटेंड होते हैं। तो इनमें जो है वो वेल डिफाइंड वेंट्रल सरफेस होता है जिसमें माउथ होता है और गोनोकोर होते हैं। और अगर हम बॉडी सेगमेंटेशन की बात करें तो ये अनसेगमेंटेड होते हैं। पर इनमें एक जो क्लास है सेस्टोडा, जो जिनको टेपवर्म्स कहा जाता है, वो सेगमेंटेड होते हैं। और सिलोम इनमें एब्सेंट होता है, इसलिए इनको एसिलोमेट कहा जाता है। और इनको इनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है। तो इनमें अगर हम एडहेशन की बात करें, अगर कैसे ये एक जगह चिपके रहते हैं, तो ये हुक लाइक जो एक स्ट्रक्चर्स होते हैं या स्पाइन्स होते हैं, सकर भी हो सकते हैं उनमें। तो ये एडहेसिव सिक्रेशंस भी सिक्रीट कर सकते हैं पैरासिटिक फॉर्म में। तो उनके थ्रू जो है वो ये चिपके रहते हैं ये। एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस जो है इनमें सेलुलर या सिंसिटिल हो सकती है। और फ्रिक्वेंटली जो है वो सिलिएटेड होती है। और कुछ केसेस में जो है ये एब्सेंट भी हो सकती है। अगर हम मसल लेयर की बात करें, मस्कुलर सिस्टम की बात करें, तो ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं इनमें, ऑब्लिक मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो उसके लेयर्स के नीचे। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वो ब्रांच्ड होता है, ये भी इसकी पेकुलियरिटी है। और वो इनकम्प्लीट होता है, उसमें कोई एनस नहीं होता। और ये ऑल टुगेदर जो है वो एसिला में जो है वो और सेस्टोटा में एब्सेंट होते हैं। अगर हम स्केलेटल की बात करें, स्केलेटल और रेस्पिरेटरी और सर्कुलर सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ये सारे एब्सेंट होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स में। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इनमें होता है, वेल डिफाइंड होता है। और उसमें लिटरल कैनाल्स होती हैं जिनको हम प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। और प्रोटोनेफ्रिडिया को हम फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। तो ये बड़ी पेक्युलर फीचर है इस फाइलम की कि इनमें फ्लेम सेल्स होते हैं जिनको प्रोटोनेफ्रिडिया कहा जाता है। और जो पुरानी फॉर्म्स होती थी इनकी, उनमें ये एब्सेंट होता था। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में इनमें प्रिमिटिव टाइप का होता है, लैडर लाइक होता है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है इसकी कि नर्वस सिस्टम जो है वो लैडर लाइक कौन से ऑर्गेनिजम्स का होता है, दैट इज फ्लैटवर्म्स और प्लैटीहेल्मिन्थेस। तो इसमें जो है वो एंटीरियर गैंग्लिया होता है और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स होते हैं। तो वो एक दूसरे के साथ जो है वो ट्रांसवर्स नर्व के द्वारा ज्वाइंट होते हैं, तो इसलिए ये लैडर लाइक लगता है। तो लैडर लाइक नर्वस सिस्टम कह देते हैं उसको। सेंस ऑर्गन्स इनमें सिंपल होते हैं, आई स्पॉट्स हो सकते हैं, फोटोरिसेप्टर हो सकते हैं, जो भी जो फ्री लिविंग फॉर्म्स हैं उनमें। पर बाकी जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं उनमें नहीं होते ये सेंस ऑर्गन्स। और मोस्टली जो है ये मोनोसिस होते हैं, मतलब ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। तो इनमें कम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और वेल डेवलप्ड इनमें गनेड्स होते हैं, गोनोडक्ट्स होते हैं या एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं। और एग्स इनके जो हैं उनमें यॉक नहीं होता, दे आर डिवॉइड ऑफ यॉक। और यॉक सेपरेटली प्रोड्यूस होता है यॉक या वाइटलाइन ग्लैंड्स में। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होती है। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है। और लास्ट में डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। अगर वो इनडायरेक्ट है तो वो एंडोपैरासाइट्स हैं। और इनमें कॉम्प्लिकेटेड जो है वो लाइफ साइकिल होता है जिसमें बड़ी सारी लार्वल स्टेजेस होती हैं और होस्ट होती हैं। तो इसके बड़े सारे एग्जाम्पल है, इसमें लिवर फ्लूक है, सिस्टोडा का टेनिया सोलियम है और प्लानेरिया है। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन इनका भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी क्लासेस हैं, 3 क्लासेस हैं। और उनमें भी बड़े कम जो है इनमें ऑर्डर हैं, तो बड़ी आसानी से इनको लर्न करा जा सकता है। तो सबसे पहली क्लास इसकी है टर्बिलेरिया, जो फ्री लिविंग फॉर्म्स हैं, मतलब ये पैरासिटिक नहीं है।
और इनके एग्जाम्पल ऑर्डर है एसिला। एसिला जो है, एसिला में कॉन्वोल्यूटा, और रेप्डोसिला में माइक्रोस्टोमम, और एलोसिला में प्रोरिंकस, और ट्राइक्लैडिडा में डुजेसिया और यूप्लेनेरिया, और लास्ट ऑर्डर है इसका पॉलीक्लैडिडा, तो जिसमें लेप्टोप्लेना आ जाता है। तो ये सारी बात कर रहे थे हम टर्बिलेरिया में जो ऑर्डर हैं, और ये सारे फ्री लिविंग हैं। फिर हम बात करते हैं पैरासिटिक फॉर्म की। ये दोनों ही जो क्लासेस हैं ये पैरासिटिक हैं। पहली है ट्राइमेटोडा, जिसमें लिवर फ्लूक्स आ जाते हैं, पॉलिस्टोमा और डिप्लोजोन उसके एग्जाम्पल हैं, और वो मोनोजीनिया ऑर्डर में आ जाते हैं। अगर डाइजीनिया ऑर्डर की बात करें तो उसमें फेसियोला आ जाता है, पैरागोनिमस आ जाता है, और स्किस्टोसोमा आ जाता है। लिवर फ्लूक और ब्लड फ्लूक आ जाते हैं इसमें। एस्पिडोकोटाइलिया ऑर्डर जो है उसमें एस्पिडोगेस्टर आ जाता है एग्जाम्पल। फिर हम बात करते हैं सेस्टोडा। तो सेस्टोडा जो है वो फर्दर 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, सेस्टोडेरिया और सेकंड है यूसेस्टोडा। सेस्टोडेरिया ऑर्डर है इसमें एम्फिलिनिडिया और गायरोकोटाइलिडिया। तो एम्फिलिनिडिया का एग्जांपल है एम्फिलिना, और गायरोकोटाइलिडिया का एग्जांपल है गायरोकोटाइल। यूसेस्टोडा जो है इसके जो है फर्दर 5 ऑर्डर्स हैं, और फर्स्ट ऑर्डर है प्रोटोसिफेलिडिया। इसमें प्रोटोसिफेलस और ऑफ्यूटिनिया आ जाता है, और ये टेट्राफाइलिडिया में फाइलोबोथ्रियम आ जाता है, और डिस्कुलिसिपिटिडिया में डिस्कुलिसेप्स आ जाता है, और ट्राइपेनोरिंका में टेट्रारिंकस आ जाता है, और लास्ट इसका ऑर्डर है साइक्लोफाइलिडिया, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है टीनिया या एकाइनोकोकस और डाइफाइलिडियम। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो है ये टेबन्स का एग्जाम्पल हैं ये यहाँ पे जो नाम दिए हुए। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। प्लैटी एलिमेंथीज को 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ। टर्बिलेरिया जो फ्री लिविंग है, बाकी पैरासिटिक है, ट्रेमेटोडा और सेस्टोडा। जो लिवर फ्लूक्स हैं, जो फ्लूक्स हैं वो आ जाते हैं ट्रेमेटोडा में, और जो टेप वर्म्स हैं वो आ जाते हैं सेस्टोडा में। सेस्टोडा को 2 क्लासेस सब क्लासेस में डिवाइड किया, सेस्टोडेरिया और यू सेस्टोडा में। तो इसी के साथ जो है वो प्लैटी एलिमेंथीज के बारे में जानकारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।